हाँ। ओके। नमस्कार सबको। तो यश, आपके इस कंपटीशन में एक और भी आ गया। मैं नाम भूल गया सर इसका। अनामय अनामय। आना में है बिल्कुल। हाँ। ये मेरा बहुत ही पुराना स्टूडेंट है। हाँ। तो जब ये फोर्थ फिफ्थ फिफ्थ सिक्स फोर्थ फिफ्थ में पढ़ता था तब मेरे हाँ। पास आता था। हाँ। ये तो हमेशा याद करते रहता है कि मैं हमेशा बोलता हूँ सर से मेरी बात होती रहती है व्हाट्सएप पे। हाँ। तो इसका जो आपने कई बार वो डालते हैं ना चैंपियनशिप वगैरह का, वो कर रहा अभी भी हाँ नहीं, ये नेशनल चैंपियनशिप एक बार किया, उसमें गोल्ड मेडल मिला। उसके बाद फिर ये कंटिन्यू नहीं किया, पढ़ाई लिखाई में अभी चल रहा है। कोविड हो गया ना, कोविड हो गया, हाँ उसके बाद सब चीज छूट गया। कोविड के पहले ये हाँ। नेशनल चैंपियन तालकुटरा स्टेडियम में मिला था इसको गोल्ड मेडल। अच्छा। ओपन नेशनल चैंपियनशिप था उसका। वाह। तो उसमें गोल्ड मेडल लिया था। उसके ओके। बाद फिर अब वहीं पे रह गया अभी तो सारा चीज। चलो, बढ़ जाएंगे आगे। ओके। तो यहाँ पे हम लोग आपके अंदर जो भी एबिलिटी है वो उसको एनहांस करने के लिए, ज्यादा करने के लिए आपको अपने अंदर भीतर जाना है। कहीं बाहर से भी मिलता है लेकिन कम आता है। जो हम खाना खाते हैं उसके बगैर भी हम जी सकते हैं। आपके जस्ट आपके श्वासों के द्वारा हम लोग जी सकते हैं। ऐसे कई लोग हैं जो लोग केवल श्वास लेके। अभी मैं प्रयागराज गया था। तो वहां पे देखा मैंने कि इतने साधु लोग कई। तो इतने साधु लोग जो है रहे, मिला उनसे तो वही जो चीज हिमालय में जाके वो कर रहे हैं, तो वो उसी चीज को बिल्कुल आपको वो चीज का वो को मिल रहा है। आप इसको करेंगे तो उनसे ज्यादा हम इसको वो कर पाएंगे। वी आर वर्किंग ऑन द फ्रीक्वेंसी। तो उस फ्रीक्वेंसी को हम यहाँ पे जनरेट कर रहे हैं, और उससे जनरेट से क्या होगा कि आपको मेन जो चीज हमारी बॉडी जो है वाइब्रेशन वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी के साथ काम करता है। जैसे जैसे वो करना शुरू करता है वाइब्रेशन, हमारी ईच एंड एवरी सेल नीड्स दैट वाइब्रेशन। और उसको वो करने के लिए हमारे को फायदा मिलता है। तो ये एक बहुत ही पावरफुल मेडिटेशन है, और केवल आंखें बंद करना है। और आपको केवल किसी तरह का वो नहीं करना। थोड़ा सा पहले हम अपने चैनल्स को, जैसे ऊर्जा को आ रही है जा रही है उसको देख लेते हैं। उसको फिर उसके बाद मैं वर्बली बोलता रहूंगा। और ये मेडुला होता है। ऐसा हाथों को मैं अपने आंखों सर के पीछे, जहाँ लेडीज जो हैं अपने चोटी बांधती हैं, तो वहां पे उंगली में उंगली डाल के उसको वो करें। और थोड़ा सा अपने दोनों कोहनी को पीछे की तरफ करेंगे। उतना ही करना है जितना आपसे हो सके। कोई ज्यादा जोर से करेंगे नहीं करेंगे तो आई एम नॉट रेस्पॉन्सिबल। आपने आराम से उतना ही करें जितना आप कर सकते हैं। हाँ ओके। इतना ही करें, और अपने आप को केवल ज्यादा करने से कुछ नहीं मिलेगा। और जिसको नहीं हो पा रहा वो मन से विजुलाइज कर सकता है वो उतना करने का। हल्का सा जो उसको करें, जितना हो सके उतना करें। होने पे तब आप विजुलाइज कर सकते हैं। देख सकते हैं। विजुलाइज क्या करना, देख अनुभव कर सकते हैं आपकी रीढ़ की हड्डी में पूरा ऊर्जा जो है मेडुला से नीचे उतरते हुए ब्रह्मांड से जो है ऊर्जा आपके मेडुला पे आया। मेडुला से आपके इसमें क्या कहते हैं रीढ़ की हड्डी में आ रहा है। और उसको देख सकते हैं कहाँ तक जा रहा है, उसको जाने दें। और जब वापस आ रहा है तो श्वास के साथ ऊपर की ओर भी आ रहा है, फिर नीचे। यहाँ पे जो है तीन रास्ते हैं, ईडा, पिंगला और सुषुम्ना। जब हाथ ऊपर रखते हैं तो हमारा सुषुम्ना जो है धीरे धीरे एक्टिव होना शुरू हो जाता है। एक्टिव होता है तो यहाँ पे आपको किसी दूसरा चीज सोचना नहीं है। अगर सोचेंगे तो वो फलित हो जाता है। यहाँ पे आपको अपने साथ स्वयं स्वयं को देखें।
कि कैसे क्या हो रहा है। जैसे जैसे आप अपने आप को जब वहां पे देखेंगे, आप फील करेंगे, और धीरे से अपने हाथों को ऊपर छत की तरफ ले जाएं, दोनों हाथों को उठाते हुए छत की तरफ लेके जाएं। छत को बिल्कुल मुट्ठी खोल लें और रख लें, और जैसे पेड़ को देखेंगे, देखते हैं आप झूलते हुए, बस आराम से दाईं तरफ झुके, उतना ही झुकना है जितना आप झुक सकते हैं। दाईं तरफ झुके, आराम से पेड़ को झूलते हुए जैसे आराम से फील करें। फिर सीधा हो, फिर बाईं तरफ उतना ही करना है जितना आप कर सके। ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं, नहीं हो रहा तो कोई बात नहीं, आप विजुलाइज कर सकते हैं उस तरफ झुकते हुए। और उसके बाद फिर एकदम सीधा हो, फिर एक बार, फिर 3 बार करें अपने आप से, आराम आराम से फील करते हुए। इट्स नॉट एन एक्सरसाइज, आपको अपने शरीर का और मन का दोनों का फील होना चाहिए कि आपका जो शरीर दाएं एकदम, जो पेड़ का जो है, आप यूकलिप्टस का पेड़ देखा होगा तो एकदम झुकता है एकदम, जो हवा के उसके साथ आप जो है दाएं झुका, फिर बाएं तरफ झुका, फिर उसके बाद सीधा हो गए, फिर थोड़ा सा पीछे की तरफ झुके। जैसे ही पीछे झुकेंगे तो नीचे से मूलाधार से, टेल बोन से आपको वाइब्रेशन नजर आएगा ऊपर की तरफ चलते हुए। यू कैन फील दैट वाइब्रेशन ओवर देयर। अपने आप को ऊपर जाते हुए आप वाइब्रेशन को फील कर सकते हैं। और उसको फिर सामने की तरफ झुकें, सामने को झुकना है, आराम से कंफर्टेबली जितना हो सके उतना करें, कोई ज्यादा जबरदस्ती नहीं है। फिर अपने आप को सीधा करें, और फिर एक बार फिर मेडुला पे हाथ रखें, अपने मेडुला पे हाथ रखें, और दोनों पैरों को सीधा करें, सीधा करें, पैरों को सीधा करें, पैरों को सीधा कर लें सामने की तरफ। और क्या कहते हैं, पंजों को आगे पीछे हिलाएं, पंजों को हिलाएं, पैर के तलुओं को भी टाइट करें, और कर सकते हैं टाइट करें और लूज करें। जो ये आप टाइट कर रहे हैं या लूज कर रहे हैं, जैसे बैलून को आप देखते हैं, अब फूला हुआ गुब्बारा को आपने जो उसको दबाया, फिर उसने फिर वापस वो शेप ले लेता है। तो उसी तरह से आप वहां पे फील कर पाएंगे। जैसे ही आपको अभी इस वक्त दबेगा नहीं, लेकिन 3-4 दिन में आपको वो धीरे धीरे दबना शुरू हो जाएगा। आप each and every part you can suppress it and elaborate it। फिर उसके बाद एड़ियों को महसूस करें, टाइट करें और लूज कर दें, एड़ियों को टाइट करें और लूज कर दें। धीरे से 1-2 बार करें, फील करें। फिर उसके बाद अपने पिंडलियों को टाइट करें, दाएं पैर की पिंडली और बाएं पैर की, दोनों को टाइट करते हुए आप लूज कर देंगे। और एक बार फिर टाइट करके फिर लूज कर दें। फिर उसके बाद घुटनों को, दाएं पैर के घुटने और बाएं पैर के एक साथ भी कर सकते हैं, या एक एक करके भी कर सकते हैं, आपकी आपके ऊपर है, अनुभव के ऊपर है कि आप दोनों को कैसे कर रहे हैं। और उसके बाद धीरे से बाएं बाएं पैर के जांघों को एक बार टाइट करें और ढीला कर दें। फिर दाएं पैर के जांघों को टाइट करें और ढीला कर दें। फिर दोनों को एक साथ टाइट करें, फिर ढीला कर दें। फिर दोनों को एक बार टाइट करें, ढीला करें। आप थाइस, घुटने, पिंडलियां, एड़ी, पंजे, सबको एक साथ टाइट करें और लूज कर दें। और जब टाइट करते वक्त श्वास लें और लंबा श्वास लें, और जब छोड़ रहे हैं तो धीरे से श्वास छोड़ दें। फिर 2 बार करें, और एक बार श्वास लेते हुए टाइट करें, फिर एक बार श्वास छोड़ते हुए ढीला कर दें। फिर अगर आपको पता है तो टेल बोन को एक बार टेल बोन को नीचे से प्रेस करने की कोशिश करें। विजुअल अपने आप से, मतलब वहां पे अपने निगाहें लेके जाएंगे तभी वो आपको बहुत है।
जैसे ही टेल सबसे नीचे जो टेल बोन है दैट इज कॉल्ड मूलाधार, उसको रेड कलर से डिनोट किया जाता है, उसको वहां पे महसूस करें और टाइट करने की कोशिश करें, फिर ढीला कर दें। फिर आगे 4 उंगल ऊपर स्वादिष्टान चक्र कहलाता है वो कहते हैं आपको ऑरेंज कलर में है, वहां पे उसको टाइट करने की कोशिश करें और लूज कर दें, टाइट करें फिर लूज कर दें। फिर नाभि में, नाभि वो येलो कलर में, पीले रंग में आपको डिनोट करते हैं, वो मणिपूरक चक्र है। तो उसको टाइट करें और लूज कर दें, मणिपूरक चक्र को टाइट करें और लूज कर दें। फिर वहां से 8 उंगल ऊपर आप बिल्कुल छाती के बीच में, आप वहां पे उसको अनाहत को टाइट करें और लूज कर दें। हाथ को एक बार टाइट करें, हो रहा है नहीं हो रहा उससे कुछ नहीं है, जस्ट आपकी अवेयरनेस वहां पे जाए और देखें आपने आप 1-2 दिन में आपको खुद ही अपने आप टाइट और लूज होना शुरू हुआ। फिर उसके बाद धीरे से अपने अवेयरनेस को अपने गले पे आए। तो विशुद्धि कहलाता है, नीले रंग से डिनोटेड होता है। गले को आप थोड़ा सा प्रेस करने की कोशिश करें और ढीले से खोल दें। केवल श्वास के साथ बने रहें। जैसे जैसे आप अपने आप को गले को एक बार करेंगे, फिर उसके बाद ढीला छोड़ देंगे और धीरे से वहां से अवेयरनेस, अब भृगुटी आपके जो दोनों बाहों के बीच में, जिसमें त्रिनेत्र कहते हैं, उस जगह को महसूस करें और वो आपके माथे को श्रिंक कर सकते हैं। और श्रिंक करते हुए आपको वहां पे अपनी पूरी अवेयरनेस वहां पे लेके, एनर्जी फ्लोस वेयर योर अटेंशन गोस। आपको किसी तरह का भी किसी भी विचारों के पीछे न जा करके बस अपने आप को वहीं पे टिकाए रखें। कि वहां से धीरे धीरे आपको यू कैन सी द वर्ल्ड फ्रॉम योर आईज। आंखें खोलते हैं तो चार दीवारी दिखता है। अभी इस वक्त आप पूरे उसके साथ, ब्रह्मांड के साथ, उस कायनात के साथ जुड़े पड़े हैं आप। आपके सहस्त्रार को एक बार महसूस करें, श्रिंक करें और ढीला कर दें, श्रिंक करें और ढीला कर दें। फिर धीरे से अपने हाथों को अपने पैरों को फोल्ड कर लें। पहले तो अपने पैरों को पहले फोल्ड कर लें आराम से, दाएं पैर को फोल्ड कर लें और बाएं पैर को फोल्ड कर लें और अपने हाथों को यहाँ से सर के पूरे भाग को आपको स्पर्श करते हुए, स्पंदन करते हुए, स्पर्श जहाँ पे हार्ड है वहाँ पे हार्ड, और जहाँ पे सॉफ्ट है वहाँ पे सॉफ्ट, पूरे पैर सर को स्पर्श करते हुए अपने हाथों को लेके आए। अपने होठों को, नाक को, अपने कानों को, कानों को जहाँ पे कान सॉफ्ट हैं तो कानों को मोड़ के वो कर सकते हैं। और अपने नाक को, कान को थोड़ा सा अगर स्कूल में किसी ने टीचर ने किया नहीं है तो आप थोड़ा सा और कर सकते हैं। कान में बहुत सारे नर्व्स हैं जो मतलब आपके लिए बहुत अच्छा वो है। और नाक को भी एक बार अच्छा सा सॉफ्ट से वो कर लें, होठों के ऊपर भी कर लें, टोड़ी पे भी हल्का सा वो कर लें और हल्का सा और ऊपर पूरा कान से नीचे तक अच्छी तरह फील करते हुए। इट्स नॉट एन एक्सरसाइज, आपका और आपके बीच का दूरियां कम करने का एक पूरा एक्सरसाइज है। फील करना है अपने आप को, जैसे पानी जैसे शिवलिंग पे आप ऊपर से देखते हैं पानी गिराते हैं, दही पहले अगर जैसे घी डलता है तो कितना धीरे 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 उतरता है घी, उसके बाद हनी डालते हैं। तो उसी तरह से आप भी अपने आप को अभिषेक करें, आपके ऊपर घी डलते हुए आपको उसमें, आपके शरीर में, पूरे शरीर को अनुभव करें अपने आप को, पूरे छाती से लेके हाथों को, पेट को, फिर कमर को, थाइस को, घुटनों को। और अपने श्वासों के साथ बने रहें। श्वास भी अंदर जाते हुए महसूस करें और बाहर आते हुए हर जगह श्वास जा रहा है।
और अपने आप को करते हुए दो हर जगह स्पर्श करने के बाद अपने उंगलियों में उंगलियां डाल लें, उंगलियों में उंगलियां डाल लें और गोद में रख लें आराम से। और अपने श्वासों के साथ अगले आधा घंटा जो है हम अपने श्वासों के साथ बने रहेंगे। अंदर जाती श्वास के साथ भीतर जाएं और बाहर आती श्वास के साथ बाहर आएं। ये बस जैसे जैसे आप अंदर जा रहे हैं, वो आप नदी का जो है आजकल आपने देखा होगा, गंगा जी के दर्शन तो डेली टीवी में हो ही रहा है। तो आप जो कितनी हलचलें हैं, है समुद्र में भी आप किनारे पे जो हलचल रहता है, जैसे ही है आप बिल्कुल बीच की तरफ चले जाते हैं, वहां पे जो शांत बिना लहरों के, लहरें भी उठ रही है तो लेकिन उस ऊपर से जो शांत दिख रहा है, पूर्णिमा के टाइम पे पूर्णिमा को महसूस कर सकते हैं आप, अपने आप को देख सकते हैं ऊपर से अपने आप को। आप कई बार अपने चेहरा भी दिख सकता है चांद में। अपने आप को केवल श्वासों के साथ बने रहें, श्वासों के साथ केवल रहना है, महसूस करना है। किसी बात का कहीं पे भी किसी तरह का भी हरकत ही नहीं। जब कोई मन में हरकत नहीं, न शरीर में कोई हलचल, तो अपने आप शरीर में कोई हरकत नहीं, मन में कोई हलचल नहीं, तो अपने आप आपकी स्थिरता का अनुभव आपके अपने आप को होना लगेगा। केवल श्वास के साथ रहना है। कबीरदास ने बहुत बढ़िया कहा है, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जाते सिल पर परत निशान। तो धीरे धीरे जैसे जैसे हम अपने आप को उस गंतव्य स्थान की तरफ अपने आप को लेके जा रहे हैं, अपने श्वासों के साथ, देर इज कोऑर्डिनेशन बिटवीन यू एंड योर ब्रेथ, मन का, श्वासों का, और साथ में है अपने आत्मा का भी, माइंड, अपने मन का और अपने इसका, अपने परमात्मा के साथ मिलन का एक अलग ही अद्भुत आप महसूस कर सकते हैं। केवल श्वासों के साथ बने रहे। यू कैन फील द योर प्रेजेंस ओवर देयर। अपने आप की प्रस्तुति आप वहां पे महसूस कर पाएंगे आप। केवल श्वासों के साथ, जब शरीर में कोई हरकत नहीं, मन में कोई हलचल नहीं, तीसरी शक्ति का एक आगमन होना शुरू होता है। उस आगमन को आप महसूस कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। जैसे ही आपके अंदर वो उसकी फीलिंग शुरू होती है, यू कैन उसको एलाबरेट करते जा सकते हैं उस फीलिंग को, धीरे धीरे, कोई जल्दी नहीं है। इस चीज का अनुभव कहीं पे भी आपको नहीं मिल पाएगा, जो आपके अंदर की जो अनुभव है, आपका ही अनुभव है। केवल श्वासों के साथ बने रहें। जैसे जैसे आप
जैसे ही आप अपने उस ईश्वर परमात्मा के साथ एक हो जाते हैं, शरीर से अंधकार का जो है बिल्कुल गायब हो जाता है। जैसे ही अंधकार गायब हुआ, आपके अंदर एक उजाला प्रकट होना शुरू हो जाता है। उजाले का मतलब है कि आपके अंदर आप खुद उस परमात्मा के साथ बने हुए हैं। आपकी कोई दुख दर्द रहा ही नहीं है आपके अंदर। केवल श्वास के साथ बने रहे। Being with your breath makes you more happy. केवल श्वासों के साथ, न कोई शोर न कोई विचार, केवल श्वासों के साथ बने रहें। You can feel the energy is flowing from overhead to your head। अपने अंदर जो है ऊपर ब्रह्मांड से आपके अंदर ऊर्जा को उतरते हुए महसूस कर पाते हैं आप। सर पे आप महसूस कर सकते हैं, वहां से पूरी रीढ़ की हड्डी पे बहते हुए देख सकते हैं आप नीचे की तरफ। पूरे शरीर में, दोनों कंधों पे, चेहरे पे, पूरा कांति में आप उसको देख सकते हैं। पूरा ऊर्जा को फैलते हुए देख सकते हैं। और आंखें बंद, आंखों पे भी जैसे ही आपने आंखें बंद की, उसकी ऊर्जा को और अधिक 3-4 गुना आप और अनुभव कर पाएंगे। कईयों को देखा है कि मतलब उस ऊर्जा से उनको चश्मा उतरते हुए देखा है। केवल श्वासों के साथ बने रहे। The moment you are with your breath,
यू आर डायरेक्टली, देयर इज नो, कोई बिचौलिया की जरूरत ही नहीं है। आपका और आपके जो भी आप ऊर्जा के साथ जिस भी नाम से आपने उपयोग किया, उस एक ही ऊर्जा है, और उसके बीच में आपका कोई बिचौलिया नहीं है। आपका डायरेक्ट, आप जो बात करना चाह सकते हैं वो बात कर सकते हैं, उसको सुन। वो आज तक तो बिचौलिया पंडित जो बनता रहा, आज बिल्कुल आप उससे बिल्कुल डायरेक्ट कन्वर्सेशन विद द गॉड। यू कैन हैव फुल कन्वर्सेशन। रिलैक्स। किसी भी, जो भी विषय चाहिए आपको, आपको सब चीजों का ज्ञात होना शुरू होगा। नाउ यार इन्हें बिल्कुल दूसरे से तीसरे पैर की तरफ जा रहे हैं, अल्फा टू बीटा। बहुत ही गहराई में जाते जा रहे हैं आप, अपने आप को बिल्कुल अंदर गहराई में। कोई डरने की जरूरत ही नहीं है आपको। जहां भी आप जा रहे हैं बिल्कुल सेफेस्ट जगह है। रिलैक्स। अपने आप को भीतर भीतर, एक नूबियन पिरामिड भी है और इजिप्टियन पिरामिड भी हमारे छत के ऊपर है, जिससे पूरे वो हिमालय में हिमालय का पूरा ऊर्जा जो है आप इस वक्त अनुभव कर पा रहे हैं, थैंक्स टू सावित्री मैडम। बहुत ही ऊर्जा है उसके। केवल श्वासों के साथ बने रहे। अपने अंतर से मुस्कुराते हुए इस संसार की ओर मुस्कुराएं, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। अपनी इच्छा से प्रसन्न रहना सीखिए, और उस प्रसन्नता को अपने अंतर में थामे रखना सीखिए। कुछ लोग जीवन की परीक्षाओं से बिल्कुल टूट जाते हैं, और वही कुछ लोग अपनी कठिनाइयों से के बावजूद भी मुस्कुराते रहते हैं। जो लोग भीतर से पराजित नहीं होते, वे लोग सही मायनों में जीवन में सफल है। अंदर से कभी भी टूटना नहीं है। The moment you are united within yourself, you can conquer the world wherever you go. Everything will be on your way. Tornado is coming around your this one, जैसे पानी का एक भूत चक्कर चलता है, वो पूरे आसपास के जो भी आपको जरूरत है वो सब चीज को आपके अंदर समाना शुरू कर देता है। आपकी ऊर्जा को पूरे हर जगह फैला देता है। बस अपने आप से मिले रहें, बस कहीं किसी की तरफ अपने पे भरोसा रखें बस। जीवन के संग्राम से में प्रत्येक व्यक्ति और प्रत्येक परिस्थिति का एक वीर जैसे साहस तथा विजेता की मुस्कान के साथ सामना करे।
जीवन का हर दिन एक योद्धा की तरह है। केवल श्वासों के साथ, न कोई शोर न कोई विचार, बस श्वासों के साथ बने रहे। संकट और रोग के पास हमारे लिए शिक्षा है। हमारे कष्टदायक अनुभव हमारा विनाश करने के लिए नहीं होते, बल्कि हमारे पाप कर्मों का मैल धोकर हमें शीघ्रता से वापस परम धाम ले जाने के लिए हैं। हमारी मुक्ति के लिए ईश्वर से अधिक उत्सुक और कोई नहीं है। ये बस श्वासों के साथ, किसी और चीज का कोई मंत्र नहीं, कोई जाप नहीं, किसी तरह का नहीं। बस श्वास ही है आपके अंदर, जो आपको उस गंतव्य स्थान तक लेके जाना है बिना टिकट के। शरीर को जाने दे, जैसा भी जा रहा है वो जाने दे। दाएं जा रहा है तो दाएं जाने दे, बाएं रोके ना, किसी तरह का भी रुकावट, अवरोध ना प्रकट करें बस। जब हम कोई अवरोध नहीं प्रकट करते, तो अपने आप उस ऊर्जा को पूरे शरीर में फैलते हुए, कहीं कोई रोक ही नहीं सकता, फैलने दें और इस शरीर का पूरा रिपेयरिंग अपने आप होना शुरू हो जाएगा। कहीं कोई चुंगी नहीं, कोई कोई रुकावट नहीं, कोई पुलिस वाला नहीं है यहाँ पे। कोई भी कुछ कर रहा है तो आप ही रोकेंगे, और कुछ कर पाएंगे तो उसको चलने दें बस बिना रुकावट के। अपने श्वासों के अंदर जाते हुए महसूस करें, और बाहर आते हुए को महसूस करें। अंदर जाते हुए को स्वागत करें, और बाहर जाते हुए को विदा करते हुए फिर वापस लौटने का न्योता भी दे दें साथ के साथ। केवल श्वासों के साथ, किसी तरह का भी कोई अवरोध नहीं।
धीरे से अपने हाथों को खोलते हुए फिर दोबारा अपने हाथों को मेडुला पे रखें। हाथों को खोलते हुए धीरे से मेडुला पे रखें और हल्के सा इसको कोहनी को पीछे की तरफ करेंगे तो आपको रीढ़ की हड्डी को सीधा होते हुए देख पाएंगे। किसी का कुछ चटकता भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, और आपकी एनर्जी कहीं ब्लॉक हो रखी थी आपको बिल्कुल सीधा हो रहा है। जस्ट फील दैट एनर्जी इज फ्लोइंग थ्रू योर द होल ऑफ योर बॉडी, थ्रू योर स्पाइनल कॉर्ड। अपने ऊर्जा जो है पूरे शरीर में आपके रीढ़ की हड्डी के द्वारा माध्यम से आपके पूरे शरीर में फैलते हुए आप महसूस कर सकते हैं। और धीरे से अपने दाएं पैर को सामने लाएं, दाएं पैर को सामने लेके आएं और पंजों को हल्का सा हिलाएं आगे पीछे, पंजों को आगे पीछे लेके आएं। फिर उसके बाद पैर के तलुओं को दबाने की कोशिश करें, अंदर सिकुड़ने की। होता है नहीं होता कोई दिक्कत नहीं, बस आपकी अवेयरनेस वहां तक पहुंचे बस। और उसके बाद धीरे से अपने एड़ियों को महसूस करें, फील करें, उसको एक बार दबा के कॉन्ट्रैक्ट करें और उसको छोड़ दें। पिंडलियों को टाइट करें। आपको पूरे भगवान करनी और कतनी में कोई फर्क नहीं आ रहा। जो आप सोच रहे हैं आप उस भगवान की बनाई हुई चीज के ऊपर आप मैं फील कर पा रहे हैं। आपका जो दबना और उसको छोड़ना, आपका श्वासों को आगे पीछे आप महसूस करते हैं। पिंडलियों को टाइट करें और फिर ढीला कर दें। फिर एक बार टाइट करें, फिर ढीला कर दें। घुटनों को टाइट करें और घुटनों को लूज कर दें। और थाई मसल्स को टाइट करें और लूज कर दें। और नितंब को, बटक्स को टाइट करें और लूज कर दें। जिस भी साइड पे आपने किया है, उस साइड के कमर को टाइट करें और लूज कर दें। और जो पैर आपने बाहर खोला है, उस पैर को और आगे उस साइड के पीठ को और आपके हाथ को पूरा टाइट करें। टाइट करेंगे तो आपको दूसरी साइड है बिल्कुल ढीला हो महसूस कर सकते हैं। वहां से आपको देख पाएंगे, आप ऊर्जा को दूसरी तरफ बहते हुए देख पाएंगे। जहां आपने लूज किया उसको लूज, वहां तक आपकी ऊर्जा, यहाँ पे टाइट किया वो टाइट होते ही दूसरी तरफ ऊर्जा को लहरों की तरह देख पाएंगे आप होते हुए। फिर छोड़ दें, ढीला श्वास छोड़ दें श्वास को। फिर लंबी सांस लेते हुए दूसरे पैर को भी सीधा करें, दूसरे पैर को सीधा करें और पंजों को हिलाएं। श्वास लेते हुए पंजों को हिलाएं आगे पीछे और छोड़ दें। पैर के तलवों को भी टाइट करें, छोड़ दें। श्वास लेते हुए एड़ियों को टाइट करें, फिर छोड़ दें श्वास छोड़ते हुए। और पिंडलियों को टाइट करते श्वास लेते हुए टाइट करें और टाइट और लूज कर दिया। बिल्कुल खड़ा करें और ढीला कर दें। घुटनों को टाइट करें, खड़ा करें और लूज कर दिया। थाइस को टाइट करें, अपने थाइस को, जांघों को टाइट करें और लूज कर दिया। कमर का बटक्स को टाइट करें, नितंब को टाइट करें और ढीला कर दें। कमर को भी टाइट करें और लूज कर दें। अब जिस भी साइड अभी हम खोल के किए हैं उस साइड को पूरे पीठ से लेके आपके पैर को पूरे को एक बार टाइट करें। श्वास लेते हुए टाइट करें और ढीला कर दें। जब आप टाइट कर रहे हैं ये अनुभव कर सकते हैं कि यहाँ से ऊर्जा वो दूसरी तरफ बह रहा है लहरों की तरह। फिर श्वास छोड़ते ही फिर वापस आप अनुभव कर पाते हैं। ये आपका भगवान का क्रिएशन है जो उसको आप पूरा उसको अनुभव कर पा रहे हैं। यही एक अनुभव है जो हम इस मनुष्य उसमें पूरे फीलिंग्स के साथ कर सकते हैं।
केवल और एक बार पीठ को एक बार ऐसे टाइट करें श्वास लेते हुए, और श्वास छोड़ते हुए ढीला कर दें। और श्वास एक बार फिर श्वास लेते हुए टाइट करें और लूज कर दें। और दोनों पैरों को अंदर की तरफ मोड़ लें। पैरों को अंदर की तरफ मोड़ लें। अपने हाथों को मेडुला पे ही रखे रहें। और दाई तरफ झुके झुके, उतना ही झुके जितना आप बिल्कुल पेड़ का, जैसे यूकलिप्टस के पेड़ को आप देखते हैं, अनुभव करते हुए झुके। आराम से झुकना है, इट्स नॉट एन एक्सरसाइज, ये आपको तो उस भगवान के क्रिएशन को आपको अनुभव करा रहे हैं। और धीरे से सीधा हो जाए, उसका जो बनाया हुआ है क्रिएशन है, उसको अनुभव कर रहे हैं पूरा। फिर बाईं तरफ झुके, और फिर उसके बाद सीधा हो जाए। फिर एक बार फिर दाएं दाएं बाएं, बिल्कुल पेड़ का, यूकलिप्टस का पेड़ आप देख सकते हैं कैसे है, एकदम सफेदा का पेड़ आप महसूस कर सकते हैं। बिल्कुल जहाँ तूफान चल रहा है, कुछ भी जहाँ बिल्कुल जहाँ हुआ तो फिर वापस सीधा हो गया। फिर उसके बाद हवा के झोंकों के साथ आगे पीछे दाएं बाएं हर तरफ एक बार पीछे भी करके देख लें। आगे भी रीढ़ की हड्डी को महसूस कर सकते हैं, आप फील कर सकते हैं। पीछे जब करेंगे तो आप फील कर सकते हैं रीढ़ की हड्डी को, एक एक नीचे से मनकों को आप ऊपर की तरफ। तो उसका क्रिएशन है पूरा। हम बिना उसको वो किए हम उसको रोक देते हैं। केवल श्वासों के साथ बने रहें, और अपने पूरे सर को स्पर्श करते हुए, स्पंदन करते हुए, जहाँ जहाँ आप स्पर्श करेंगे वहाँ स्पंदन जरूर होगा। उस पूरे सर को, जहाँ पे हार्ड है वहाँ हार्ड, जहाँ लूज है वो लूज, उसको पूरा करते हुए और स्पर्श करते हुए पूरे शरीर को पूरा एक बार फिर अपने अनुभव करें कि कैसे वो है बिल्कुल। इट्स नॉट एन एक्सरसाइज, जस्ट टू फील योर सेल्फ, हाउ ब्यूटिफुल यू आर। इनर ब्यूटी को आप महसूस करें। पूरे शरीर को फील करें, अपने आप को पूरा पैर के तलुओं तक आप उसको अच्छी तरह से फील करें। पैर के तलुओं तक हर एक उंगली को अनुभव करें। थंब, इंडेक्स, मिडिल, रिंग, लिटिल, पाम, रिस्ट, फोरहैंड, आपके जो है बाजू, कंधा, फिर यहाँ पे चेस्ट, पीठ को, और अपने कमर को, हर जगह पैर के तलुओं को भी एक बार अच्छी तरह से ऐसे नीचे दाएं से रगड़ दें। और अपने हाथों को अपनी आंखों के पास लेके जाएं। होने के बाद आराम से हथेले को देखते हुए आपकी आंखें खोल सकते हैं। और क्लैप फॉर योर सेल्फ, पड़ोसियों को भी जगा दें कि मतलब इतनी जोर से तालियां बजाएं कि पता लगे सिन्हा साहब ने कुछ किया है। इतना तालियां बजे, पूरा परिवार तालियां बजाए पूरा। जितना बजाएंगे उतना बढ़िया, जहाँ आपके पूरे शरीर को एक बार फिर रिजुनवेट कर दिया हमने पूरा। फिर उसके बाद अपने दाएं हाथ से बाएं कंधे को अप्रिशिएट करें, अपने बाएं हाथ से दाएं कंधे पे अप्रिशिएट करें। थैंक यू। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। किसी का कोई अनुभव है तो बता सकते हैं कैसा लगा। मैडम से पूछते हैं आज, मैं मनी मैडम कैसा लगा। नमस्ते मैडम। नमस्ते सर, नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। ये बहुत बहुत अच्छा लगा। बहुत रिलैक्सिंग था। और मतलब ऐसे लग रहा था कोई लाइट जल रही है कुछ। ओके। रोशनी सी महसूस हुई बिल्कुल। वाह, ग्रेट। रोज आप बहुत करते रहेंगे? हाँ। शांति हाँ? लग रही थी, बहुत शांति लग रही है बहुत। वाह। सब कुछ जैसे शांत हो गया है, दिमाग में कुछ नहीं है। ओके। बताओ ना मैं। हाँ जी, बताओ, आप भी बताओ कैसा नहीं लगा लग बेटा। रहा।
अच्छा एकदम लगा। नींद ही आ गई बिल्कुल ही। वाह, नींद आ रही है तो मतलब कुछ चीज रिपेयर हो रहा है आपके अंदर, कुछ था और वो रिपेयर हो जाएगा आपका। एकदम मजा ही आ गया बिल्कुल ही। ओह ग्रेट। सही है। हम्म। ये चीज मैं अपलोड कर दूंगा, आप इसको यूट्यूब से भी आप देख के कर सकते हो। और भी हैं, पीछे के भी हैं, आप उसको अच्छा लिंक से आप देख के कर सकते हैं आप। ठीक है। हाँ, जी। कंसंट्रेशन कैसे बढ़े इसका पढ़ाई में ना, मतलब बस वो खुद ये से कंसंट्रेशन, डिस्ट्रैक्ट। ये हाँ ये कंसंट्रेशन के लिए, कंसंट्रेशन के डेली, लिए है। डेली प्रैक्टिस करना पड़ेगा ना। हाँ बिल्कुल, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आपको जैसे पापा देख रहे हैं ना, अखबार में आपका नाम देखना चाह रहे हैं पापा। द्वारका से नहीं, दिल्ली से पूरा आपका नाम आए, है कि नहीं? जी। बस जैसे आपने उसमें गोल्ड मेडल लिया था, इसमें भी आपने वो लेना है। ठीक हम्म। है। क्या साइंस लिया है? क्या लिया है? साइंस साइंस। साइंस, साइंस में क्या है? बायोलॉजी? पीसीएम, मैथ्स मैथ्स। ईसीएम, ओके, ग्रेट। ऑल द बेस्ट आपको पूरा। आप डेली करो इसको, जब भी अगर टाइम मिले तो यूट्यूब से निकाल करके आप अपना कर सकते हो। हाँ जी, जरूर। हाँ हाँ। तो उससे क्या होगा कि आपको कभी भी मतलब 9 बजे, अगर 9 बजे में आपको हो जाएगा तो ग्रुप ग्रुप में वो है, ये आपको 10 टाइम्स ज्यादा आपको फायदा करवाएगा आपको। मतलब ये आपको, ये जो 1 घंटा है वो आपको, इट्स नॉट ए लॉस। आपको आपको पूरे, आपको हर चीज का आपको वो कराएगा, सही में। रिकॉल करने में आपको मदद करेगा आपको। जी। मेमोरी स्ट्रांग हो जाता है। थैंक यू ये गुरु। तो पापा को थैंक यू बोलो कि जो आपको मतलब देखो ये हमने 2 साल से क्या करवा रहे हैं, लेकिन क्या पापा ने एकदम मौके पे चौका मार दिया आपके लिए। थैंक यू करो पापा को, कि बिल्कुल बैठा के आपको करवा रहे हैं। नहीं नहीं, अभी करेगा ये रोज, हर रोज करेगा बिल्कुल। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, करोगे तो आप ही को फायदा होगा। हाँ कभी जी। कोई टेंशन नहीं रहेगा जो भी है। जब हम यूनिवर्स के साथ हैं, जैसे आपको कुछ चाहिए होता है तो आपको बोलने नहीं पड़ता, मम्मी मम्मी देख लेती है, पापा देख लेते हैं ना। इसी तरह से जब यूनिवर्स के साथ होते हैं तो वो चीज देख लेगा कि आपको कब कहाँ पे करेक्ट। क्या चीज चाहिए करके। हम्म। उनसे इन दोनों से ज्यादा वो आपका ख्याल रखेंगे, है कि? बिल्कुल सही बात है, हाँ। हम्म। थैंक यू सो मच सर। थैंक थैंक यू यू थैंक थैंक यू। सर। यू थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू। पुराने स्टूडेंट से मिलाने के लिए थैंक यू। अभी 3 4 दिन पहले ही देख रहा था, फोटोज देख रहा था, तो इसका वो छोटे वाला जो है फोटो ध्यान करते हुए, जो जब इंस्टीट्यूट में आता था तब वहां का भी फोटो देख हाँ। रहा था। हाँ जी सर। हम्म। पापा की तरह हाइट बढ़ गई है या छोटे हो गए भी? नहीं नहीं, बढ़ गई थोड़ी सी। अच्छा, ग्रेट। ठीक है ऑल द सर। बेस्ट। ठीक थैंक है, यू ऑल द सर। बेस्ट, थैंक यू। करते रहो। सर थैंक यू। देखो एक मिनट। सर हाँ जी। सर मुझे ये बोलना था, जब आप इंस्ट्रक्शंस देते हैं तो वो फॉलो करने में कोई अगर गड़बड़ी हो जाए कभी, तो उसमें प्रॉब्लम। उससे कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, बल्कि कभी कभार सर हो अपने आप जाता है से मुझसे। आप पेड़ का हो सकता है मेरे यहाँ पे ईस्ट से वेस्ट हवा बह रहा है, आपके यहाँ पे वेस्ट से साउथ की तरफ बह रहा हो, तो आप अपने हिसाब से करो ठीक ठीक ठीक। लेकिन अगर कोऑर्डिनेट होता है तो बहुत ही अच्छा है कि एक सिंकिंग रहता है, मतलब हर एक के साथ, है कि नहीं?
उसमें कोई वो नहीं रहना कि मतलब ठीक है, कई बार कई बार जो माइंड जो है बिल्कुल बीच में आ जाता है, उसमें आपका कई बार इंस्ट्रक्शंस में थोड़ी थोड़ी सी वो हो जाती है, कोई दिक्कत कंफ्यूज नहीं हो है। जाता सर, क्या करें थोड़ा हाँ, समझ नहीं आता। उससे कुछ नहीं, जो आपको समझ में आ रहा है उसको करो, फिर आगे कहीं और पकड़ लेंगे कहीं और। ठीक है, उसमें कोई कभी भी अपने आप को गिला गिला वो नहीं करना कि मैंने तो वो मिस कर दिया था, ये मिस कर दिया था। हाँ सर। नथिंग इज, जो आपके दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम, जो आपके हिस्से में है वो मिलेगा ही मिलेगा। जी सर। ठीक है। थैंक यू सर। थैंक यू। बहुत अच्छा लगा आज भी, मतलब जैसे ही आँख खोली एकदम शांति शांति थी, पहले से बहुत अच्छी वाइब, बहुत अच्छी फीलिंग आई, मतलब बहुत वाइब जो होती ना, बहुत अच्छी आई, मतलब अच्छा हाँ। लगता है। आपका ही एनर्जी है, मैं तो बस आपकी एनर्जी में हम लोग खेल रहे हैं। आप ये सब की एनर्जीज हैं। आज जो वही वैशाली सर, जी ग्रुप भी आ गई मेडिटेशन में हैं जितनी तो एनर्जी रहती है तो। हाँ, सबके एनर्जी है। वो क्या नाम, सिमरन भी आई है, मणिभूषण सर आई है। मणिभूषण सर का तो बहुत ही मनी है, पूरा पूरा नागमणि के वो पूरे ऊर्जा वहां पे है। और, जी सर। और तो क्या, रामपल्ली जी भी आए हैं। तो सबका अपना अपना ऊर्जा है, थोड़ा 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 करके सब का जब ये वो होता है तो एक अलग ही वो मतलब होता है, अलग इफेक्ट आता है। अलग इफेक्ट आता सर, है। आपका वाह, आपका ये मेमोरी अभी भी है सर मेरे पास। वाह, थैंक यू। ये ये वाला हमने बनाया था, ये इजिप्टियन और नूबियन हाँ लोग। हाँ 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 हाँ, राइट राइट, उसी समय आपने दिया था। आज भी मेरे हाँ, ड्राइंग रूम में है, एकदम बिल्कुल सेंटर में, आपने बोला सेंटर में रखने, आज भी है ये। वाह, थैंक यू सर। थैंक यू। बहुत आपको कैसा लगता है, मतलब उसके साथ बैठ के करने में? ऑनेस्टली इसके साथ बैठ करके तो नहीं किया, मौका हाँ, अपने, हाँ, तो अभी इसीलिए मैं बोला कि चलो देखूं, आज बड़े दिनों के बाद मौका ही नहीं मिल रहा था, आज मौका मिला था, मैं बोला कनेक्ट कर लेता हूँ, थोड़ा वाह, जल्दी आ गया आज। हाँ। ऐसे ही पिरामिड वहां पे हल्द्वानी में था। अभी सावित्री मैडम जो है वो मोट 10 बाई 10 का वो जो है बड़ा बहुत बड़ा बनाया था हमने। तो वो मैडम भी उसी पिरामिड के नीचे से ही बैठ के कर रही थी, तो इस वजह से जो है ऊर्जा का और ज्यादा फ्लो हो रहा था। और आपने भी बीच में रखा तो उसका भी अलग ही सभी गाँव में इतनी ऊर्जा कहाँ से फैल रहा गॅस बंद केला है। ये तभी क्या वो क्या, मणिभूषण सर एक का तो मिनिट एकदा नागमणि की तर तरह। मला सोल्युशन निघणार आहे थैंक यू सर, थैंक यू सो थैंक मच। यू। थैंक यू। बोला था। हाँ बेटा। नमस्ते गुरुजी। नमस्ते। नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। कैसे हो आप? बहुत बढ़िया। आपसे मिलने के बाद तो बहुत चेंजेस हो गए सर। अच्छा। बहुत चेंजेस एकदम, हर बात समझ में आ रही है अभी। अच्छा। भूमि आपसे कुछ कहना चाहती है, ये मेरी हाँ जी बेटी है। बेटा बताओ। आपसे कुछ कहना शेयर करना चाहती हूँ। सुनिए ना सर, जो मेरे को वो रात को आज जब मैं आज चलती थी ना, तभी मेरे को ऐसा सपना आ रहा है कि मेरी मम्मी मर गई है करके। आवाज क्लियर नहीं है बेटा आपका। अच्छा बोल जोरात बोल। वो क्या है ना सर, वो मेरे को जब मैं 8 साल की थी ना, तब से मेरे को है ना एक सपना आ रहा है रात को रोज कि मेरी मम्मी मर गई है, और उसका पिरामिड में फोटो लगा रहे हैं और उसको हार भी डाल रहे हैं। वो ऐसा हो रहा है सब मेरे को रोज रोज रात मरते हैं बेटा, को। रोज सभी सभी लोग मरते हैं। जब सोते हैं ना तब सभी मर जाते हैं, फिर उसके बाद सुबह फिर उठ जाते हैं। तो इससे घबराने की जरूरत नहीं है। मुझे डर लगता है ज्यादा। कोई डर नहीं है। सर उसका डर निकाल दीजिए थोड़ा। ना, निकाल देंगे। कल रात को कल तो बोल रही कल थी। आओ, और कल वो कल भी मैनिफेस्ट, आना, फिर हम करते हैं। हाँ ठीक कल है। वो मैनिफेस्ट कर दिए सर ये सब बातें। हाँ, उसको लगता है मैं इधर उधर जाती हूँ, सेशन लेने घूमती हूँ, तो फिर कुछ हो जाएगा, तो फिर मुझे कौन देखेगा, या ऐसा कुछ उसको लगता है, थोड़ा उसके मन में हाँ डर बैठ वो गया है। हाँ वो है कुछ, पास्ट पास्ट का है वो सारा। और उसकी एक फ्रेंड है ना, उससे 1 साल बड़ी है।
तो उसकी हम्म मम्मी 2023 में गुजर गई। तो उसने हम्म उसको दो एक साल पहले बोला कि अगर हम्म तेरी मम्मी गुजर जाएगी तो तू क्या करेगी। तो बात उसके जहन में बैठ गई है। तो हम्म कल रात को मैं जैसे गोवा से वापस आई ना, तो मुझे वो हम्म बोल रही थी कि मुझे ऐसा ऐसा हो रहा है। और वो रो रही थी ज्यादा, तो मैं बोली गुरुजी से मिलेंगे तो हम बात करेंगे, वो हम्म आपको उसका प्रश्न का उत्तर दे देंगे। तो थोड़ी डरी हुई है। वाह। सब सब मिल जाएगा, बच्चा है आपके ना, कुछ अंदर भी से ही मायने सारा तो। आंसर निकलेगा बेटा। ठीक है, आपके अंदर से ही, ऐसा कुछ भी नहीं होता, घबराना नहीं। ठीक है। कौन सी क्लास में पढ़ते मैं हो? आपको सुबह से फोन। हाँ, कौन सी क्लास में पढ़ते हो? क्या बोला? मैं थर्ड थर्ड स्टैंडर्ड में। ओके, मेडिटेशन के लिए। गुड। मैं मेडिटेशन भी करती हूँ और मम्मी के साथ ट्रैवल भी करती हूँ, इधर उधर माउंटेन में जाके घूमती हूँ। वाह। नंगे और पैर, नंगे पैर घास पे भी फिरा करो। मम्मी को भी ले जाओ और आप भी ओके। खुद नंगे पैर से मिट्टी में चलना है। ओके। हाँ, ठीक है। इस तरह से। जब भी सर मैं आपको आपको शाम सुबह को, से ट्राई कर रही थी फोन। थोड़ा सा बिजी था हाँ, मैं। ओके ओके सर, ओके। हाँ। हाँ, बाय। बाय। बोलो पहले बोलो। गुड नाइट। गुड नाइट गुरुजी। गुड नाइट। मिलते गुड हैं फिर नाइट। कल। बिल्कुल। बाय दीदी। नमस्ते सर, आप बहुत अच्छा लगा। गुड नाइट हाँ, सर। थैंक यू। गुड गुड नाइट नाइट। सर। गुड नाइट सर। थैंक यू गुड नाइट सर। सर। जैसे जैसे करोगे बेटा, आप ही की ऊर्जा है, कहीं पे बाहर से नहीं आ रहा, सब चीज आपके भीतर ही है। उसको निकलने का आपको भीतर जाना पड़ेगा। जैसे ही आप भीतर गए, आपके अंदर से वो एकदम फव्वारा की तरह निकलेगा, और आपको जो है सब कुछ आपको प्रोवाइड करना शुरू कर देगा। बस आपको जी सर। अपने आप के अंदर भीतर जाना है, बस कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। बाहर कोई कुछ भी नहीं है, ना कोई रोशन दे रहेगा, ना कुछ देगा, ना वैशाली देगी, कुछ भी, कोई कुछ नहीं देगा। आपको अपने भीतर जाना है। आप जितना कूदोगे, आपके अंदर से जब मोतियां निकल के आएंगी। जी सर। ठीक। जी सर। हम्म हम्म। मोतियां लेना है तो मणिभूषण सर के पास जाओ, और मनी ही मनी मिलेगा आपको। एमओ नहीं मनी, वो दूसरा वाली हीरे जवाहरात वाली मनी मिलेंगी आपको। सर जब आप वो बोल रहे थे ना, मतलब सर से आप सर पे एनर्जी आएगी, तो हाँ। वाकई में मतलब काफी यहाँ पे बहुत हैवी फील हो रहा था। हम्म। ऐसा लग रहा था वो ऊपर से सच में कुछ आ रहा है। सच में क्या, सच में आ ही रहा है। जी। हाँ, सब तो कुछ सर ऐसा। बहुत अमेजिंग था। कोई गलत नहीं बोला था मैंने, जो आपको फील नहीं होता था, वो चीज जब आप देखोगे, तो अपने आप नीचे उतरते हुए आप देखोगे। अब रीढ़ की हड्डी में जब वो जो प्राण वायु जब बीच में से सुषुम्ना से जब होना शुरू होगा, तो यू कैन फील दैट एवरीथिंग इज आपके, कोई भी चीज है। वैशाली जी, ये है सिमरन, जिसको अभी 19 साल के बाद ढाई ढाई हाइट बढ़ा। हाँ अच्छा। आपके बारे में हम्म हमने बात की थी। आपके बारे में गुरुजी बता रहे थे सिमरन जी। हम्म। जी। हाइट बढ़ी है हाँ इसका। आपके बारे में बता रहे थे, तो और आज देखो कहते मिल गए। हैं, आपका एक्सपीरियंस। हाँ, और इसके जी। बाद आपका इसका एक्सपीरियंस भी सुना। वो भी हुआ, इसका पत्थर था, जो इस किडनी कहाँ पे था बेटा, पत्थर? हाँ हाँ। सर किडनी स्टोन थी। हाँ, वो भी निकल गया। आपका आपका एक्सपीरियंस सुना हमने गाड़ी में जाते जाते। और मैं इतनी लकी हूँ कि मैं गुरुजी के साथ 2 दिन थी। पूरा हम लोग साथ में थे। हम लोग ने मेडिटेशन किया, एस्ट्रल मेडिटेशन किया। सुबह 4 बजे तक। तो बहुत कम जी। लोगों को ये सब नसीब होता है। बहुत कम लोगों को ये बात नसीब होता है। सच है। उसमें से। ये बात हाँ। सच है। उसमें से मैं ब्लेस्ड हूँ। मैं ब्लेस्ड हूँ। कि सब कुछ ऐसे मिल रहा है। बस बिल्कुल थोड़ा वो सब। भीतर जाने की जल्दी। और ये वंदना जी है, अभी जुड़े हैं। ये खाड़े पप्पा की वाइफ है। मैं इनको अच्छा, मम्मी पापा नमस्कार बोलती जी। हूँ। हाँ, नमस्ते सबसे नमस्ते। ज्यादा
सबसे ज्यादा इन्होंने मुझे मेरी ध्यान एक बुआ सिखाया है, है। वो बिल्कुल आपके जैसे ही है। नमस्ते नमस्ते। नमस्ते। आज मुझे बहुत ऊर्जा फील हो रही थी, पूरा दिन ज्यादा एनर्जी है, पूरा हम्म। पैर में ना मेरे बहुत करंट आ रहे थे। तो अच्छा। अभी दिन में बहुत बार मैंने किया मेडिटेशन, लेकिन अभी जो किया ना मैंने मेडिटेशन, तो थोड़ा वो हम्म करंट चला गया, बहुत पैर में करंट आ रहे थे। तो तो अभी आपने थोड़ा रिलैक्स हो गई है, एनर्जी तो वो रीढ़ की हड्डी से जा रही है। और मुझे ध्यान नहीं करेंगे तो अभी भी वो होते रहता है, मुझे बिल्कुल। ऐसा ध्यान करने का जरूरत नहीं पड़ता है। हाँ जी। मतलब बिना ध्यान का भी होते रहता है काम। बिल्कुल बिल्कुल। और जो अंदर दिखता है तो आंखें खोल के भी देखती है मैं। तो विपස්සना में मैंने एक बार पूछा था, गई थी तो, कि आप हम्म लोग तो बोलते ध्यान में ही ये सब दिखता है, तो मैं हम्म। बोली मेरे को तो आंखें खुल के भी दिखता है लाइट बीट। नहीं, वो तो हमेशा ही होता है बस, लेकिन वो क्या है कि ध्यान में एक फोकस बन जाता है, आपको उसको महसूस कर पाते हैं। वैसे तो लेकिन मेरे को देखो, आपसे बात करी फिर भी मैं वाइब्रेट हो रही है। हाँ बिल्कुल। और रीढ़ की हड्डी से पूरी ऊर्जा ऊपर जा रही है। अभी मेरे को पैर में करंट नहीं आ रहे हैं, नहीं तो हम्म। मुझे पैर में बहुत करंट आते हैं। आप अब बिल्कुल वो सही वो हो जाएगा आपके पास जंगल उगा हुआ है पूरा का पूरा। वो क्या भरा है? जाल पड़ा हुआ है, तो रास्ता बनाने का जरूरत है, रास्ते बनाने की अच्छा, बनाने रास्ता ही नहीं बन रहा है, बहुत दिन से ऐसा ही हो रहा है, वो करंट बहुत आते हैं, तो मैं ध्यान में बैठ जाती है करंट आते तो। हाँ, आप बन जाएगा, रास्ता बन जाएगा पूरा। आप अच्छा, थोड़ा सा नहीं अभी सर थोड़ा सा पैर में जरा सा अच्छा लग रहा है, पसीना भी आ गया, तो ऊर्जा लगता है वो चली गई है। और जो क्या सर यही है। क्या हाँ, कहीं घर के आसपास यही गार्डन वगैरह है? हाँ है ना। घास है वगैरह है उसमें? तो उसमें नंगे पैर चलो आप। अच्छा, कोई बहुत पेड़ ज्यादा वगैरह। ऊर्जा हो गया क्या मेरा? हाँ हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, इसीलिए करंट आते हैं क्या? हाँ जी। तो आप घास पे चलो, और कोई पीपल का पेड़ हो या कोई पेड़ हो, तो उसको एक बार जप्पी मार लो। क्या उसको बोलो कि भैया जो मेरे पास ज्यादा है उसको ले लो, और जो भी बराबर कर दो मेरे को, जितना है। अच्छा अच्छा। नहीं नहीं, हाँ अभी ये मेडिटेशन से मेरे को लगता है बराबर हो गया सब, हाँ। क्योंकि पैर में पसीना आने लगा है मेरे, पूरा दिन मेरे को करंट आ रहा था आज। मैं अच्छा। बोली आज कुछ ज्यादा एनर्जी ये लगता है, क्योंकि बिल्कुल। पूर्णिमा और अमावस्या जब पास में आती है मेरे को बहुत ये हो जाता है, हम्म। बहुत एनर्जी फील होते रहता है, मतलब। गुरुजी हम्म। चलो सर बढ़िया हुआ। हाँ जी। धन्यवाद। यही। सर तो मेरी गुड आवाज आ मेडिटेशन रही है? बराबर है। हाँ दीदी, आपकी वॉइस आ रही है सर को। हाँ, यही जो है वंदना जी, मैं बहुत शायद भटक रही थी तो मुझे इन्होंने रास्ते पर लेकर आया, और एक वाह। साल से मेरे डंडा लेके पीछे खड़ी है। अरे मैं तो सुधर मीडियम जाओ हूँ ना, जाके। मैं किधर, मैं तो मीडियम बन गई है। बिल्कुल बिल्कुल। जी, सुधर जाओ, नहीं तो मुझे भी और निक्की को भी, दोनों को भी। जैसे हम बहुत मिलते हैं एक दूसरे के घर, आना जाना बहुत रहता है हमारा, बहुत ज्यादा मिलते हैं हम लोग, एक दूसरे के घर पे जाते आते रहते। ये भी हमारा कभी कभी मैं परिवार ही इनके है, घर ये पे। भी हम जो रात को 9 बजे आते ही सब इकट्ठे हो जाते हाँ, हैं। गुरुजी, जो तो आपने वो बहुत अच्छा है। आसन बताया था ना, हाँ जी। जो आसन के बारे में हमने बात की थी, हाँ हाँ। मैंने आज उसी पोस्चर में बैठ के मेडिटेशन किया था हाँ जी, और देखा था। काफी अच्छा था। बिल्कुल। जैसे लेकिन जैसे हाँ हम करते उसमें, जाएंगे और मतलब हर चीज का आपको अनुभव होना शुरू हो जाएगा, अनुभव जैसे जैसे आएगा तो अपने आप आपको हर चीज का फायदा मिलना शुरू हो जाएगा। कहीं कुछ बाहर भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जैसे ही आपने इच्छा जाहिर की वो चीज आपको ये लो मिल जाएगा। जी हम्म एक्चुअली गुरुजी, एक चीज होती है, मैं ना पानी मतलब बॉटल है, उसको अपने हाथों में पकड़ के बैठ जाती हूँ,
लेकिन थोड़ी देर के बाद ही मुझे कोल्ड होना शुरू हो जाता है और फिर मुझे उसको बॉटल को नीचे रखना पड़ता है। तो नीचे साइड में रखो ना, कोई उसको हाथ पकड़ने की जरूरत नहीं है। नहीं, ऐसा उसको होता साइड क्यों है वो समझ में नहीं आता। बताऊंगा उसको लेकिन साइड में रखो, पानी को पकड़ने की जरूरत नहीं है। मुझे अच्छा लगता है पानी पकड़ के बैठना। तो फिर जो कोल्ड हो रहा है तो फिर उसको भी बर्दाश्त करो। वही जो तो अच्छा होता लगे। नहीं है। लेकिन आज तो फिर भी कम था, मतलब थोड़ा बहुत सीख के आई मेरे को, उसके बाद मैंने बॉटल नीचे रख दी, फिर नहीं पता चला। हम्म। जी। जेवला तुम्ही? अरे मेडिटेशन नाही, ग्रुप मेडिटेशन. पहले। जी। हम्म। ओके ओके। गुरु जी, थैंक यू। ओके, नाथ सिंह भी आए जी नमस्कार जी। गुरु जी नमस्ते। थैंक यू, नमस्ते। मैं जा रही हूँ। थैंक यू। थैंक यू। आपने आपको लिंक भेज दूँ, आप मेरे को हाई करके भेज देना तो आपको मैं लिंक भेज देता हूँ, उसमें ऐड हो सकते हो ग्रुप में। वैशाली जी, आपको ही बोलो, म्यूट में हो आप। ठीक है।